नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलेंगे। एक ऐसे सफर पर जहां हम एक प्राचीन महाकाव्य के सिर्फ एक श्लोक में छिपे मनोविज्ञान और लीडरशिप के गहरे राज खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, लेकिन असल लड़ाई हथियारों की नहीं, मन की है। और ये सब एक बड़े सवाल से शुरू होता है। तो हम कहां से कहां तक जाएंगे? हम शुरू करेंगे उस महायुद्ध के मैदान से और पहुंचेंगे आज की जिंदगी के प्रैक्टिकल सबक तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई का मैदान नहीं है, इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। यानी एक ऐसी जगह जहां धर्म की, सही गलत की, हमारे अंदर के संघर्ष की परीक्षा होती है। गीता का पहला ही श्लोक, इसमें राजा धृतराष्ट्र का डर और उनका भेदभाव साफ झलकता है। जरा ध्यान दीजिए, वो कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उन्होंने पहले ही एक लकीर खींच दी है। और यही सबसे जरूरी बात है। ये जो इतना बड़ा युद्ध है ना, ये असल में उस लड़ाई का प्रतीक है जो हम सब रोज अपने मन के अंदर लड़ते हैं, सही और गलत के बीच, हिम्मत और डर के बीच। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अंदर की लड़ाई है, ये कौरवों के लीडर दुर्योधन के अंदर एक गहरी चिंता या कहिए एंजाइटी के तौर पर कैसे दिखती है। जैसे ही दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है, जो पूरी तरह से मुनज्जम है, डिसिप्लिन्ड है, उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है डर। क्यों? क्योंकि सामने वाले का अनुशासन उसके अपने अहंकार और बेचैन मन के लिए एक सीधा खतरा है। और अब दुर्योधन के मन की हालत देखिए। वो एक एक करके दुश्मन के योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। साइकोलॉजी में ये एक क्लासिक साइन है। जब कोई डरता है तो वो ओवरथिंक करता है, हर छोटी बड़ी चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। इसके बाद वो पलटकर अपने योद्धाओं के नाम गिनाता है, पर ये कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं है। ये तो वो अपने अंदर उठ रहे डर और घबराहट को शांत करने की एक कोशिश कर रहा है। और ये सारी घबराहट, ये सारी चिंता बस एक कमांड में सिमट जाती है। एक ऐसा कमांड जो इसकी मानसिक हालत की पूरी कहानी कह देता है। एक लीडर से क्या उम्मीद की जाती है कि वो कहेगा हमला करो, लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं कहता। उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक इंसान को बचाने पर टिकी है। उसके शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। इन शब्दों में हार का गहरा डर छुपा है, और यह भी दिखता है कि वो कैसे सिर्फ एक इंसान पर, एक ही सहारे पर बुरी तरह से निर्भर है। और यहीं पर हमें लीडरशिप की दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल देखने को मिलती हैं। एक तरफ है दुर्योधन की लीडरशिप जो डर पर आधारित है, यानी अपने डर को काबू में रखने के लिए दूसरों को कंट्रोल करना। और दूसरी तरफ है सच्ची लीडरशिप जो दूसरों को उनकी अपनी ताकत का एहसास कराती है, उन्हें एम्पावर करती है। तो सवाल ये उठता है कि दुर्योधन की इस बहुत बड़ी गलती से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, हजारों साल पुराना ये ज्ञान हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो। यही बात हमारे करियर पर, हमारे रिश्तों पर और हमारे मन की शांति पर भी लागू होती है। इससे हम रेजिलिएंट बनते हैं, यानी मुश्किलों में भी टिके रहते हैं। और आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत तक ले आती है। दुर्योधन के डर की असली वजह क्या है? वजह यह है कि कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में उसे ये पता है कि वो धर्म के साथ नहीं, अधर्म के रास्ते पर है। क्योंकि सच्ची ताकत, वो ताकत जो धर्म पर टिकी होती है, उसे हार का डर नहीं होता। उसे अपने मकसद पर भरोसा होता है और उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्राचीन श्लोक आज हमसे एक सवाल पूछता है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक खंबा है जिस पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं? कहाँ हमारा डर हमें कमजोर बना रहा है?